हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 28 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो लल्लन टॉप क्वेश्चन में अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स करवाई जाएगी, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। और चीन के अंदर ही जो थ्री जॉर्ज बांध है, ये भी अब तक का सबसे बड़ा बांध है और ये यांगटीसी नदी पर है। और यांगटीसी नदी चाइना के अंदर ही है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी क्यांग नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखते हैं। लोहित, दियांग, सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी और तीस्ता, ये इसकी सहायक नदियां हैं। माजुली द्वीप असम के अंदर ही है। हवांगो नदी, इसको चीन का शोक भी कहते हैं। भारत की सबसे पूर्वी नदी लोहित है और इस पर ही भूपेन हजारी का पुल भी बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस देश के क्वींस और कावेंट्री विश्वविद्यालय को ही गुजरात के अंदर परिसर स्थल स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के दो विश्वविद्यालय है, क्वींस एंड कावेंट्री, और ये गुजरात के अंदर ही अपना परिसर है वो स्थापित करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर। और भारत में स्थापित करने वाला फर्स्ट विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो डिकोन यूनिवर्सिटी थी, ऑस्ट्रेलिया की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जेटसन ओरिन नैनो सुपर जेनेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का नामकरण किसने किया है? तो एनवीडिया के द्वारा किया गया है। और नैनो 10⁻⁹ तो इसका आकार है वो सुपर कंप्यूटर के जैसा है। कीमत है इसकी $249 की। और भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 है और इसके जनक कौन थे? तो विजय भटकर है वो इसके जनक थे, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व बैंक की रिपोर्टों के अनुसार ही $129 बिलियन के साथ में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये अपना देश भारत ही है। तो भारत $129 बिलियन जो प्रेषण है प्राप्त किया है। सेकंड स्थान पर मैक्सिको है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे फिलीपींस है और 5 स्थान पर है पाकिस्तान। जीडीपी यानी रेमिटांस का योगदान है, इसके अंदर पहला देश तजाकिस्तान है। तो तजाकिस्तान का योगदान है जीडीपी के अंदर 45% है। बी रेडी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है एचडीआई इंडेक्स, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल गैप इंडेक्स, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये विश्व स्तर पर यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और भारत के अंदर नीति आयोग के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 27 दिसंबर को। तो 2020 के अंदर इसकी पहली बार शुरुआत की गई है। और ये प्लेग, चेचा, स्पेनिश फ्लू, कोविड-19 ये सब महामारी आई हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। याना नामक 50,000 साल पुराने शिशु मेमत की खोज कहाँ पे हुई है? तो रूस के अंदर। तो इसकी खोज है वो रूस के अंदर ही याना नदी बेसिन के पास में हुई है। और मेमत क्या है? तो ये हाथियों की विलुप्त प्रजाति है और इसकी उम्र है 1 वर्ष। दुनिया का सबसे विशाल सांप ये वासुकी इंडिकस है और ये जीवाश्म कहाँ पे मिले हैं? तो गुजरात के अंदर। यूनेक्टस अकामिया, ये अमेजोन वर्षा वन के अंदर मिले हैं। रूस के अंदर वोल्गो नदी है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गो नदी है। और जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकोल झील है जो कि रूस के अंदर ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक के अंदर। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 को की गई है एओ हुम के द्वारा। और 1885 के अंदर ही पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे के अंदर। बेलगांव अधिवेशन है ये कर्नाटक के अंदर हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी 1924 के अंदर। और 2024 के अंदर इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1916 में लखनऊ में हुआ था अधिवेशन और अंबिकाचरण मजमूदार ने अध्यक्षता की है। 1925 में कानपुर में हुआ है अधिवेशन, सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की है जो कि पहली भारतीय महिला है। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ है, सरदार पटेल ने अध्यक्षता की थी। 1938 के अंदर ही हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 1946 के अंदर ही मेरठ में अधिवेशन हुआ था और जेपी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी।
आगे है, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के अंदर ही एआई के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो डॉक्टर पुष्प भट्टाचार्य की अध्यक्षता के अंदर है। और डॉक्टर पुष्प भट्टाचार्य हैं, ये आईआईटी बॉम्बे के हेड हैं। प्रमुख समितियां देखते हैं, नरसिम्हन समिति, यह बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। यंग हिल्टन कमीशन आरबीआई से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। बलवंत राय मेहता, ये पंचायती राज से संबंधित है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज जो अपनाया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर अपनाया गया है। हाथरस भागदड़ कमेटी, जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव। शिवरम कमेटी, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी। चलया समिति का संबंध है टैक्स रिफॉर्म से। मल्होत्रा कमेटी, तो इंश्योरेंस या बीमा सुधार के लिए बनाई गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, चुनाव आयोग के अनुसार ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर ही महिलाओं का मतदान कितने प्रतिशत रहा है? तो 65.78% रहा है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर ही तो मतदाताओं ने कितने भाग लिया है? तो 64.6 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है, जिसमें मेल में है 65.55% और फीमेल के अंदर है 65.78%। 2019 की तुलना में 7.4% अधिक थे। पुरुष की तुलना में इस बार महिला मतदाता अधिक थी और 2019 और 2024 दोनों के अंदर ही महिला मतदाता है वो अधिक थे। सर्वाधिक मतदाता महिलाओं की धुबरी असम के अंदर हुई थी 92% और न्यूनतम थी श्रीनगर के अंदर 38% थी। सबसे बड़ी जीत इंदौर के अंदर हुई थी और नोटा का प्रयोग भी सबसे ज्यादा इंदौर के अंदर ही किया गया था। निर्विरोध एमपी मुकेश दलाल बने थे गुजरात के अंदर सूरत सीट से। सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, तो ये तासी गोंग था। तो तासी गोंग है ये सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पैराप्लेजिंग व्यक्तियों के लिए ही वॉक ऑन शूट F1 रोबोट किसने विकसित किया है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा। तो चलने या सीढ़ी पर चढ़ने के अंदर ये आसानी रहेगी इससे। और 50 kg का है और एल्यूमिनियम टाइटेनियम है इसका बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बैटरी हो इसके अंदर लगी हुई है। करंट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष सऊदी अरब है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2023 का समापन समारोह कहाँ पे हुआ है? तो रोम इटली के अंदर। 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश के अंदर कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति 2024। दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म GEM है। शताब्दी वर्ष मनाने वाले वेकोम सत्याग्रह का संबंध केरल से है। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा है। उभरते कोरोना वायरस या अन्य वायरस की निगरानी के लिए ही एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट लॉन्च की है, तो WHO के द्वारा। मियामी ओपन 2024 के अंदर ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ही हैं। $100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर इस टारगेट का संबंध किससे है? तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई से। हॉकी इंडिया ने किसी पुरुष वर्ग के अंदर ही वर्ष का श्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार प्रोफेसर मीना चंदा को दिया गया है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है एरहा। जूडिथ सुमीनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र के अंदर ही कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया और रोमानिया। अफार ट्राइंगल का संबंध अफ्रीका से है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो पारादीप बंदरगाह को। फोन पे ने ही अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किस देश के अंदर NEO पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई के अंदर। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध ये आरबीआई से है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता महाराष्ट्र बना है। 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाई कनाल सौर वेधशाला ही कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के अंदर। ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को। 48 सेकंड के लिए ही 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया ने बनाया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5%। एसोचैम के नए अध्यक्ष संजय नायर बने हैं। एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया है? तो NHEI के द्वारा। नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ पे मनाया है? तो ब्रुसेल्स के अंदर। आगे है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ पे लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे में। स्कोस 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो सेबी के द्वारा। निर्वाचन आयोग ने किसी यूथ आइकन नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को।
भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के ही 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बिहार में। फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची के अंदर ही टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी। 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो कजाकिस्तान की। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार ही दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। G2G समझौते का संबंध इजराइल से है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो रोमानिया में। WHO ने एआई आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो सारा का। भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण है वो कहाँ पे विकसित करेगा? तो कर्नाटक में। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ही ओजोन गैस की खोज हुई है? तो कैलिस्टो के अंदर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का मनाया गया है? तो 5 अप्रैल को।